आपको पूरी वैचारिक राजनीतिक लड़ाई के बारे में बताएंगे। जो लेफ्ट कभी देश में काफी हावी होने की बात करता था, अब देश से खत्म हुआ है, दुनिया के कई देशों से खत्म हुआ है। ऐसे में आज हम आपको बिंदास बोल में पूछ रहे सवाल कि क्या साम्यवाद भारत से खत्म हो गया है। हमारे साथ इस पूरे बातचीत में एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े रहेंगे। ब्रिजेश मुदगल जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। ब्रिजेश जी हमारे साथ रहेंगे और आप लोग भी करोड़ों की संख्या में दर्शक के नाते कॉल करके भारतवासी के नाते अपनी प्रतिक्रिया बिंदास बोलकर देंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। साम्यवाद की विचारधारा समानता पर आधारित है। यह सामाजिक आर्थिक संरचना एवं राजनीतिक विचारधारा है। साम्यवाद का सिद्धांत समतावादी समाज का निर्माण करना है, जहां समाज में कोई वर्ग व्यवस्था न हो। सारे संसाधनों पर समाज के हर वर्ग का बराबर अधिकार है। भारत में इसी विचारधारा के साथ वामपंथी सत्ता में आए, जिन्होंने पूंजीपतियों से जबरन संपत्ति लेकर समाज के आम वर्ग को दे दी। बंगाल में वामपंथी इसी विचारधारा के साथ पिछले 35 सालों से सत्ता में काबिज रहे, लेकिन इन पिछले सालों में वामपंथियों ने बंगाल को और अंधेरे में झोंक दिया। वामपंथियों द्वारा बनाया गया वाम काडर ही आज उनके लिए हार का कारण बना। बंगाल के हर गांव में ये काडर काम करता है। सामाजिक मुद्दे निपटाने से लेकर वामपंथ विचारधारा को जबरन लोगों को अपनाने को मजबूर करता है। अगर आपके घर के ऊपर लाल झंडा नहीं है तो आपको वाम काडर की तानाशाही के आगे झुकना होगा। मजबूरन अपने घर के ऊपर लाल झंडा लगाना होगा, नहीं तो आपको उनके कहर के लिए तैयार रहना होगा। वामपंथ काडर का कहर होता है लोगों के साथ मारपीट करके जबरन लाल झंडा उनके घर पर लगवाना। इस काडर का काम वैसे तो पूंजीपतियों से उनकी संपत्ति लेकर आम आदमी के बीच बांटना था, लेकिन इसकी तानाशाही आम आदमी के लिए परेशानी का कारण बनने लगी। ज्योति बसु से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य तक को इसका कहीं पहले एहसास नहीं हुआ। उसी का खामियाजा आज वामपंथियों को हार के रूप में देखना पड़ रहा है। आज कहीं न कहीं भारत में साम्यवाद का अंत दिखाई दे रहा है। इसका कारण वामपंथी खुद है। वामपंथियों की चलाई गई सारी योजनाएं वामपंथी काडर तक ही सीमित रहने लगी थी। अब ऐसे समाज के पास ममता बनर्जी के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। औद्योगिकरण के धुर विरोधी ज्योति बसु के बाद आए बुद्धदेव भट्टाचार्य समाज की नब्ज को समझते हुए औद्योगिकरण की शुरुआत की, लेकिन ये पासा उनके लिए उल्टा पड़ गया। नंदीग्राम से लेकर सिंगूर वामपंथी काडर का कहर जनता पर टूटा। काडर जनता पर कहर तो पहले से ढाता था, लेकिन तब उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। लेकिन नंदीग्राम और सिंगूर में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जनता के साथ ममता बनर्जी कंधे से कंधा मिलाए खड़ी थी। जनता वामपंथी काडर विरोध कर तैयार हो गई। नंदीग्राम व सिंगूर में विरोध की आग भड़कने लगी। इसका अंदाजा वामपंथी पार्टियां नहीं लगा पाईं, जिसका खामियाजा उन्हें 35 साल की सत्ता से बेदखल होकर भुगतना पड़ा। जब कोई सरकार बिना कुछ किए सत्ता में लंबे समय तक शासन करती है तो कहीं न कहीं उसमें तानाशाही की भावना आ ही जाती है। सरकार के साथ साथ उसके कार्यकर्ताओं में भी एक दबंगई दिखने लगती है। आम जनता कब तक इन्हें बर्दाश्त करती रहेगी? एक न एक दिन तो उसे जागरूक होना ही होगा। आज वाकई बंगाल का आम आदमी जागरूक हो गया है, तो वामपंथियों को इसका खामियाजा भुगतना ही था। घर पर तो जबरन झंडा लगाया, लेकिन दिल में जगह नहीं बना पाए, इसलिए अब ईवीएम में भी जगह नहीं बन पाई। राज सत्ता में जगह खत्म हो गई। महज एक राज्य में भी सिमट रही इस पार्टी का अब देश में शायद ही कहीं पर कोई प्रतिनिधित्व होगा। बुरी तरीके से पीट चुके, केवल चुनाव में ही नहीं तो लोगों के मन में भी अब इस विचारधारा के प्रति बड़ा द्वेष निर्माण हुआ है। वैसे सुनने में अगर हम ये कहे तो ये कोई गलत नहीं लगती। सबको समानता हो, सबको एक जैसे अधिकार हो, सबको संपत्ति समान हो, लेकिन इसमें यह नहीं सोचा गया कि कोई हुनर के साथ, लगन के साथ ज्यादा मेहनत करता है तो वो ज्यादा पाएगा, और कोई आलसी है, कोई कामचोर है तो उसको क्यों बराबर का हक मिलना चाहिए। ऐसे कई सैद्धांतिक विचारों की गफलत के साथ इस विचारधारा में भारत में लड़ाई के तौर पर तो बहुत आगे जाने का प्रयास किया, लेकिन यह लड़ाई अब एक तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर वामपंथ दोबारा भी चुनाव में अपने आप को खड़ा करने का प्रयास करता है तो वामपंथ के नाते या साम्यवाद के विचार के नाते वो नहीं कर सकते। हम चलते हैं ब्रिजेश जी के पास। ब्रिजेश जी, इस पराजय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पराजय तो बहुत पहले हो चुकी होती, जबकि
इससे पहले क्या हो रहा था बंगाल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कम्युनिस्टों को सपोर्ट दे रही थी और उस सपोर्ट का ये नतीजा था कि वो एक कोई प्लेटफॉर्म अपने आप में तैयार नहीं कर पाई जहां पे लोग अपने इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो सके। इसका नतीजा ये निकला कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई और उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, जनता की आवाज को एक प्लेटफॉर्म दिया और उसी तरह संघर्ष करते करते जब लोगों को ये लगा कि नाउ देयर इज अ वायबल ऑल्टरनेटिव कि अब ये तृणमूल कांग्रेस उनका इस कम्युनिस्ट जो इसको क्या कह दिए कि जैसे आपने बताया कि जबरदस्ती झंडे लगाना, ये जो कम्युनिस्ट आतंकवाद था उससे जान छुड़ाई जा सकती है, तो इसका भरपूर फायदा उठाया और पूरी कम्युनिस्ट पार्टी को धाराशायी कर दिया। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम कॉल लेना आप शुरू करें। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। भारत के में साम्राज्य विफल हुआ है, ये सही बात है। हाँ। बंगाल केरल में साम्राज्यों की हार से भारत से साम्राज्य की विफलता उजागर होती है और ऐसा होना भारत के लिए शुभ है। साम्राज्यी समानता मजदूरों के हितैषी होने का दावा करते हैं। भारत के साम्राज्यी शासित प्रदेशों में मजदूरों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। वहाँ बेकारी और गरीबी बढ़ी है। बिल्कुल, साम्राज्यी केवल इस रूस और चीन के वफादार होते हैं। इनकी सोच विदेशी है, जब भारत के प्रति वफादार नहीं है। जब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था तो साम्राज्यों ने इसको स्वागत किया था। बिल्कुल, और चीन की सेना को मुक्ति सेना कहा था। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो साम्राज्यों ने अंग्रेजों को मुखबिर बनकर क्रांतिकारियों को पकड़वाया था। इससे इनके राष्ट्र पुरुष जो है ये लेनिन और मार्क्सिस्ट है। बिल्कुल, शिवाजी महाराणा प्रताप नहीं है। शिवाजी महाराणा प्रताप तो छोड़िए, जिस बंगाल के शेर को सुभाष को पूरा दुनिया मानता है, उस बंगाल के वीर को, देश के भारत माता के सुपूत को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी इन्होंने हाशिए पर रखा था। धन्यवाद कॉल करने के लिए। ब्रिजेश जी, जिस तरीके से इन्होंने अपने कॉल में काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी है, क्या ये भी एक कारण है बंगाल का अपना जमीनी पूरा जनाधार जाने का? हालांकि इस विचारधारा के साथ उन्होंने 35 साल लगाए, लेकिन जहां पर विवेकानंद हुए, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, उनको इन्होंने दरकिनार किया। देखिए, कम्युनिस्ट जो थे इंडिया के जिस लेवल पे, जहां भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जो लोग हमारे यहाँ या कल्चरल प्लेटफॉर्म पे जो लोग बहुत बंगाल से बहुत उभर कर आए, उनको ठीक है, उनको इग्नोर किया। उनका पॉलिसी का एक पैटर्न था, क्योंकि वो सारे इश्यूज को अपनी तरीके से देखते थे, अपनी तरीके एक इकोनॉमिक इश्यूज को बहुत बड़ा चढ़ा कर पेश करना चाहते थे। वो बोलते थे कि ये सब ढकोसले हैं, जैसे रिलीजन उनके लिए एक ढकोसला है, जहां उनका सिद्धांत की जहां तक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही, बल्कि केवल ढकोसला नहीं हो तो उसको पॉइजन कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे भी सबसे बड़े फेलियर हुए हैं तो कम्युनिस्टों के हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने समाज को, अपने तंत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस ही प्रोवाइड नहीं कर पाए। जिसे कहते हैं कि जो सरकार का एक मिनिमम दायित्व है कि वो कम से कम अपने लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस प्रोवाइड कर सके। दूसरा, उनका जो काम करने का तरीका रहा, उससे ये रहा कि डेवलपमेंट के मामले में आजादी से लेकर अगर आज तक आप बंगाल के परिदृश्य पे नजर डालें तो गिरता चला गया और लगातार गिरता गया, और वहां जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी वो भी खत्म होती गई, लोगों को रोजगार के अवसर खत्म होते गए, गरीबी बढ़ती चली गई। जहां तक वो कहते हैं कि साहब हमने लैंड रिफॉर्म्स बहुत किए और ये वो अपनी जगह होगा, लेकिन वहां पे लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे उन्होंने जहां अपने काडर को पंचायतों के अंदर ठूसना शुरू कर दिया, और वहां पे हाल ये था कि उनके जो मतलब गांव वालों के जो सोशल मैटर्स थे, लीगल मैटर्स थे, वो भी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी तय करने लगी थी। वो मतलब जो न्याय प्रणाली थी या हमारे लोकतंत्र के जो सारे स्तंभ है, उसको एक तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया और इस तरह की एक सोशल वॉर पैटर्न पे शुरू कर दी कि लोग उससे निकल नहीं पा रहे थे। तो यहां ममता ने उस पेडेस्टल को तोड़ा
और यहां एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, जैसे लोगों को लगा कि हाँ ये एक नेता है जो कहीं कम्युनिस्टों के खिलाफ है। ममता बनर्जी को इसका क्रेडिट तो जाता है, लेकिन आज हम पूरा फोकस करें इस विचारधारा को समझने में। साम्यवाद की विचारधारा ऐसे जगह पर शुरू हुई जहां पर राजे थे, और ऐसे राजे थे या शाह थे जिन्होंने जनता का शोषण किया था। भारत में यह सही तरीके से साबित नहीं हो पाई, टिक नहीं पाई। इसका बेसिक कारण है कि भारत में राम जैसे राजा हुए, भारत में शिवाजी जैसे राजा हुए, भारत में चाणक्य जैसे राजनीतिक सलाह देने वाले लोग हुए, भारत में चंद्रगुप्त हुए। ऐसे कई राजा इस देश में हुए। बहुत कम लोग ऐसे हुए कि जिनको नकारात्मक तरीके से पेश किया जा सकता है। बहुत से राजे यहां पर ऐसे थे जो प्रजा को अपना शोषण किसी भी तरीके से नहीं होने देते थे, बल्कि अपना सब कुछ प्रजा के लिए लुटाते थे। राम राज्य इसीलिए आदर्श माना जाता है। इसलिए राजा के खिलाफ बात करने वाली एक विचारधारा भारत में उस तरीके से नहीं बात कर सकती थी। भारत में मानसिक तौर पर साम्यवाद ज्यादा माना जाता है। यहां पर मानसिक तौर पर अगर हम सबको अपना ले तो वो साम्यवाद ज्यादा समझता है। भारतीय मूल विचारधारा यह समझती है कि सारे लोग एक उंगली की तरह, हाथ के जो पांचों उंगलियां एक समान जैसे नहीं हो सकती, वैसे समाज के सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। कोई अपने शौर्य से विजय प्राप्त कर सकता है, कोई अपने बुजदिली से पराजित हो सकता है, कोई अपने हुनर से ज्यादा कमा सकता है, तो कोई अपने आलस से कुछ गवा भी सकता है। इसमें किसी के द्वारा शोषित होकर उसको बंधुआ मजदूर की तरह यूज ना किया जाए, यहां तक ही ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और साथ में आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं विजय मिश्रा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मिश्रा जी। जी नमस्ते। नमस्ते। ये आज का ये जो नतीजा निकला, जो चुनाव का तो नतीजा निकला, ये जो आप बोले हैं कि ये साम्यवाद की विफल हुआ है, मेरा मानना है जो साम्यवाद, ये जो गरीब किसान और श्रमिकों के लिए काम करना, इन लोगों का सिर्फ नारा ही था। जैसे हम नंदीग्राम देखे और सिंगूर में जो देखे, लोग यहाँ मारे गए, बेरहम से वो लोग मारे गए उधर, और ये लोग कुछ कोई किए ही नहीं। और भारत की ये हाल है, जैसे चाहे वो तमिलनाडु हो या बंगाल हो या उड़ीसा हो, कहीं भी हो, ये जब से आजादी मिला 63 के बाद, ये हमारा लोकतंत्र में ये जो विदेशी तंत्र चल रहा है, जो विदेशी तंत्र यहाँ चल रहा है, तो इसी जो शासन व्यवस्था है, इसमें लोगों का जो उम्मीद वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए तो आप तमिलनाडु को जाइए, तमिलनाडु को देखिए क्या हो गया। तो वो तो चला गया, तो भ्रष्टाचार का जो सुप्रीम कोर्ट या कहीं सही विचार नहीं मिला है, धीरे धीरे चला है, उसको लोगों ने उसका विचार कर दिया, वो उखाड़ कर फेंक दिए उधर का। फिर वही हाल है कि बंगाल का। तो लोगों को अब ममता दीदी को देखना है कि वो उन्होंने जो वादा किया है, एक जो गुड गवर्नेंस देना है, वो कितना दे सकता है। ये कहीं बाद भारत में नहीं चलेगा। लोगों की जो उन्नति करना है, इसके बाद शासन व्यवस्था में कितना मौका है, क्या करना है, यही हमको देखना है। बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा मानना है। बिल्कुल, धन्यवाद।